बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 194 से लेकर सेक्शन 200 ऑफ पीपीसी को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक में दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। Section 194 Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offense, यानी कि किसी शख्स को संगीन जुर्म में सजा दिलाने की नीयत से झूठी शहादत देना या झूठी शहादत गढ़ना। इसमें बताया गया है जो कोई इस नीयत से झूठी शहादत दे यानी कि झूठी गवाही दे या झूठी गवाही गढ़े कि उसकी नीयत ये हो कि इससे वो किसी शख्स को ऐसे जुर्म में सजा दिलाए या सजा दिलाने का बायस होगा, या वो इल्म रखता हो कि इससे इस शख्स को सजा हो सकती है, जो किसी भी कानून जो कि नाफिजुल अमल हो पाकिस्तान में, उस कानून के तहत संगीन जुर्म हो। यानी कि ऐसे शख्स की नीयत ये हो कि वो अपनी झूठी गवाही दे या झूठी गवाही गढ़े ताकि वो दूसरे शख्स को किसी ऐसे संगीन जुर्म में सजा दिला सके या सजा दिलाने का बायस हो, या उसके इल्म में हो कि इसकी इस झूठी गवाही से या इसकी इस झूठी गवाही गढ़ने से दूसरे शख्स को संगीन सजा हो सकती है, जो कि किसी भी नाफिजुल अमल कानून के तहत हो सकती हो। तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी, जो कि 10 साल तक कैद हो सकती है, और वो कैद जो होगी वो कैद बामुशक्कत होगी, और इसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी सेक्शन में आगे बयान किया गया है कि अगर ऐसे शख्स की ऐसी झूठी शहादत देने या गढ़ने से अगर दूसरे शख्स को जो कि बेगुनाह हो उसको फांसी हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को ऐसी झूठी शहादत देने पर सजाए मौत दी जाएगी, या फिर वो सजा दी जाएगी जो कि हमने पहले पढ़ी है, यानी कि 10 साल तक कैद बामुशक्कत और साथ जुर्माना आयद किया जाएगा। देखा जाए तो पिछला जो हमने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 193, उसकी निस्बत इस सेक्शन में झूठी गवाही देने पर सख्त तरीन सजा रखी गई है, क्योंकि ऐसा शख्स जो कि झूठी गवाही इस नीयत से दे कि दूसरे शख्स को फांसी हो जाए या दूसरे शख्स को संगीन सजा हो या उम्र कैद हो या कैद सख्त हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए संगीन तरीन सजा रखी गई है। इसके बाद है सेक्शन 195 गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और अपवर्ड्स। यानी कि झूठी शहादत गढ़ना या झूठी शहादत देना इस नीयत से कि दूसरे शख्स को ऐसे जुर्म में सजा दी जा सके जिसकी सजा उम्र कैद हो या 7 साल या इससे जायद की कैद हो। इस सेक्शन में बयान किया गया है जो कोई इस नीयत से झूठी गवाही दे या गढ़े कि इससे वो किसी शख्स को ऐसे जुर्म में सजा याब कराए या सजा याब कराने का बायस होगा, या वो ये इल्म रखता हो कि इसके इस झूठी गवाही की वजह से दूसरे शख्स को सजा हो सकती है, जो कि किसी भी कानून जो कि राइजुल वक्त हो उसके मुताबिक ऐसे शख्स को उम्र कैद या 7 साल या 7 साल से जायद की कैद हो सकती हो। तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को यानी कि झूठी गवाही देने वाले को
ऐसी सजा दी जाएगी जैसे कि दूसरे शख्स को झूठी गवाही देने की वजह से सजा हो सकती हो। इस सेक्शन को हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर डकैती के जुर्म के लिए जो पाकिस्तान पिनल कोड में सजा मुकर्रर है वो उम्र कैद है, या फिर डकैती के मुजरम को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है जो कि 10 साल तक हो सकती है, जिसके साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और बगैर जुर्माना के भी इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में अगर ए एक अदालत में इस नीयत से झूठी गवाही देता है कि वो जेड को डकैती का मुजरिम साबित करा सके, तो ऐसी सूरत में जो ए है उसको जो सजा दी जाएगी वो या तो उम्र कैद दी जाएगी या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है जो कि 10 वर्ष तक हो सकती है, साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है या बगैर जुर्माने की भी दी जा सकती है। यानी कि इस मिसाल से हमने ये सीखा कि जो सजा डकैती के मुजरिम को दी जा सकती हो, ऐसी सूरत में झूठी गवाही देने वाले को भी वही सजा दी जाएगी जो कि डकैती के जुर्म के लिए हो। इसके बाद है सेक्शन 196 यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, यानी कि ऐसी शहादत को इस्तेमाल करना जिसको कोई शख्स जानता हो कि वो झूठ पर मुबनी है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी शहादत को जिसके बारे में वो जानता हो कि वो झूठी है या गढ़ी हुई है, ऐसी शहादत को वो सच्ची या असल शहादत इस्तेमाल में लाए, या ऐसी झूठी शहादत या गढ़ी शहादत को बतौर असल या सच्ची शहादत के इस्तेमाल में लाने का इकदाम करे, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो वही सजा दी जाएगी जो कि झूठी शहादत देने या गढ़ने पर मुकर्रर है। यानी कि पिछले जो सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, वही सजा सेक्शन 196 के तहत जुर्म करने पर भी होगी। इस सेक्शन के तहत जिस अदालत के रूबरू जुर्म का इर्तिकाब किया गया, इसकी तरफ से या इस अदालत की तरफ से जिसके वो मातहत है, तहरीरी इस्तगासा किया जाना जरूरी है। यानी कि इस सेक्शन के तहत मुजरिम को सजा देने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस अदालत में जिसमें झूठी शहादत पेश की गई हो, या फिर उस शहादत के जरिए जिसके मातहत ऐसी अदालत हो, उसकी तरफ से तहरीरी इस्तगासा किया जाना जरूरी है ताकि ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कोई और शख्स ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। यानी कि सेक्शन 193 और सेक्शन 196 के तहत मुकदमा दायर करने की हिदायत की जाए तो फिर ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सेक्शन 197 इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, यानी कि झूठा सर्टिफिकेट जारी करना या इस पर दस्तखत करना। इसमें बस इतना ही बताया गया है कि जो कोई शख्स फॉल्स सर्टिफिकेट पर साइन करता है या इसको जारी करता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो वही सजा दी जाएगी जो कि झूठी शहादत देने पर या झूठी शहादत गढ़ने पर सजा है। यानी कि जो सजा हमने सेक्शन 193 में पढ़ी है वही सजा झूठा सर्टिफिकेट जारी करने पर या इस पर दस्तखत करने पर दी जाएगी। इस सर्टिफिकेट के तहत मुजरिम को सजा देने के लिए जरूरी है कि ऐसे सर्टिफिकेट को जारी किया जाए या इस पर दस्तखत किए जाएं। दूसरे नंबर पर यह साबित करना जरूरी है कि ऐसे वाक़े से मुतालिक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि कानूनी तौर पर काबिल अदखाल शहादत हो, यानी कि कानूनी तौर पर उस फैक्ट को साबित करने के लिए ये बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता हो।
जब कानूनी तौर पर ऐसा सर्टिफिकेट बतौर शहादत किसी फैक्ट को साबित करने के लिए इस्तेमाल ही ना किया जा सकता हो तो फिर इस सेक्शन का इतलाक ना होगा। इसके अलावा ये साबित करना भी जरूरी है कि ऐसे सर्टिफिकेट को जारी किया गया हो या इस पर दस्तखत किए गए हों, ये जानते बूझते या ये बावर करते हुए कि ये किसी अहम पहलू से मुतल्लिक झूठा सर्टिफिकेट है, यानी कि वो शख्स ये जानता हो कि ये किसी भी अहम फैक्ट से मुतल्लिक एक झूठा सर्टिफिकेट है, इसके बावजूद ऐसे सर्टिफिकेट को जारी किया जाए तो ऐसी सूरत में ही ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इसके बाद है सेक्शन 198 जो कि किसी सर्टिफिकेट को झूठा जानते हुए बतौर सच्चा इस्तेमाल करने से मुतल्लिक है। देखें पिछला जो सेक्शन हमने पढ़ा है सेक्शन 197, वो जो था वो झूठा सर्टिफिकेट जारी करने या इस पर दस्तखत करने से मुतल्लिक था, जबकि ये जो सेक्शन है इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी सर्टिफिकेट के मुतल्लिक जानते हुए कि ये किसी अहम मामले से मुतल्लिक झूठा सर्टिफिकेट है, सच्चे सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल करे या इस्तेमाल में लाने का इकदाम करे तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को ऐसी सजा दी जाएगी जैसे कि इसने झूठी शहादत दी, यानी कि इसको सेक्शन 193 के मुताबिक ही सजा दी जाएगी। ये जो सेक्शन है इसको सेक्शन 197 के साथ पढ़ना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस सेक्शन का ताल्लुक सेक्शन 197 से इतना ही है जितना कि सेक्शन 196 का ताल्लुक सेक्शन 193, सेक्शन 194 और सेक्शन 195 से है। इस सेक्शन के तहत आपने बस इतना ही याद रखना है कि इस सेक्शन के तहत किसी झूठे सर्टिफिकेट को जानबूझकर बतौर सच्चे सर्टिफिकेट के इस्तेमाल करना जुर्म करार दिया गया है। सेक्शन 199 की वर्डिंग को पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले हम इसमें मौजूद डिक्लेरेशन के लफ्ज को समझ लेते हैं। इसके बाद हम सेक्शन 199 को समझेंगे। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डिक्लेरेशन, जिसको आप उर्दू में बयान कह सकते हैं, कोई इकरार कह सकते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन एक ऐसा बयान है जो कि इख्तियारी नौयत का हामिल होता है, यानी कि ये किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जाता, ये इख्तियारी नौयत का हामिल होता है। ये किसी जबर या मजबूरी के तहत तो नहीं दिया जाता, मगर जब डिक्लेरेशन दिया जाता है तो ये सेक्शन 51 या सेक्शन 199 के तहत दिए गए बयान की तरह मौसर होता है। इस सेक्शन 199 में बताया गया है कि जो कोई शख्स कोई डिक्लेरेशन जो उसने दिया हो और वो जानता हो कि जो वो डिक्लेरेशन दे रहा है वो झूठा है, उसमें सच बयान नहीं किया गया और उस पर उसके अपने दस्तखत किए हों, वो ऐसा शख्स ऐसा डिक्लेरेशन जो कि किसी वाक़े से मुतल्लिक हो, जो कि बतौर सबूत किसी अदालत में या किसी सरकारी मुलाजिम के सामने या किसी और शख्स पर जो कि कानूनन ऐसा डिक्लेरेशन लेने का मजाज हो उसको पेश करे, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इसी तरह सजा दी जाएगी जैसे कि उसने झूठी शहादत दी हो। यानी कि इस सेक्शन के तहत आपने इतना याद रखना है कि कोई शख्स ऐसा डिक्लेरेशन दे जिस पर इसके दस्तखत हुए हों, वो ऐसा डिक्लेरेशन किसी वाक़े से मुताल्लिक हो, वो ऐसा शख्स ये जानता हो कि जो डिक्लेरेशन है वो दे रहा है वो झूठ पर मुबनी है, वो सच्चा नहीं है, वो ऐसा डिक्लेरेशन किसी अदालत के सामने पेश किया जाए या किसी सरकारी मुलाजिम के सामने पेश किया जाए या फिर किसी ऐसे शख्स के सामने पेश किया जाए जो कि कानूनन ऐसा डिक्लेरेशन लेने का मजाज हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो वही सजा दी जाएगी जो कि झूठी शहादत देने या घरने पर सजा दी जाती है, यानी कि सेक्शन 193 के तहत सजा दी जाएगी।
डिक्लेरेशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि डिक्लेरेशन का लफ्ज जो सेक्शन 199 में इस्तेमाल हुआ है, ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि कोई शख्स कानूनी तौर पर बाउंड होते हुए किसी ओथ पर या फिर किसी और कानून के तहत देने का पाबंद हो। ये स्टेटमेंट सिर्फ इख्तियारी नोयत की हामिल होती है। इसके बाद है सेक्शन 200। सेक्शन 200 में बताया गया है कि जो कोई शख्स ये जानते हुए कि ऐसी डिक्लेरेशन जो है वो झूठ पर मुबनी है, इसके बावजूद ऐसी डिक्लेरेशन को बतौर सच्चा इस्तेमाल करे, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इसी तरह सजा दी जाएगी जैसे कि इसने झूठी शहादत दी हो, यानी कि सेक्शन 193 में मौजूद जो सजा है उसके तहत ऐसे शख्स को सजा दी जाएगी। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में बयान किया गया है कि ऐसा इकरारनामा यानी कि ऐसी डिक्लेरेशन जो किसी बेकायदगी की वजह से नाकाबिले अदखाल हो, तो इसके बावजूद ऐसी डिक्लेरेशन को सेक्शन 199 और सेक्शन 200 के तहत डिक्लेरेशन ही माना जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।